फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 की एनसीईआरटी यूपी बोर्ड इंग्लिश बुक का लेसन नंबर 15 जिसका नाम है द ग्लोरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे देश की, भारत की स्पोर्ट वुमेन, यानी जो खिलाड़ी औरतें उनके बारे में है। एक तो आदमी होते हैं, एक औरतें होती है। ये औरतों पे, गर्ल्स के ऊपर है, यानी जो हमारी स्पोर्ट्स वुमेन्स है, काफ़ी फेमस, उनके बारे में आइए शुरू करते हैं। इन इंडिया द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट इज स्टिल डोमिनेटेड बाय मैन। आज भी हमारे इंडिया में ज़्यादातर स्पोर्ट्स के लिए, खेल के लिए लड़कों को चूज़ किया जाता है भी। वुमेन आर यूजुअली नॉट encouraged टू टेक अप स्पोर्ट्स। वुमेन्स को इनक्रेज भी नहीं किया जाता था स्पोर्ट्स लेने के लिए। सिंस देयर चाइल्डहुड गर्ल्स आर पुश्ड टू लर्न वर्च्यूज ऑफ अ गुड होम मेकर, वेयर एज बॉयज़ आर encouraged टू प्ले आउटडोर। बचपन से ही लड़कियों को घर के काम सिखा दिए जाते कि वो घर में अच्छे से काम करने लगे, यानी रोटी वगैरह बनाना सिखा देते थे। और लेकिन लड़कों को बाहर जाके खेलना सिखाया जाता था। इवन टुडे, आज भी, वाइल बाइंग टॉयज़ फॉर चिल्ड्रन, पेरेंट्स टेंड टू बाय डॉल्स, इंडोर गेम्स एंड किचन प्लेइंग सेट्स फॉर देयर डॉटर्स, बट क्रिकेट बैट्स एंड फुटबॉल फॉर देयर सन्स। और आज भी अगर जो माँ बाप हैं वो टॉय खरीदने, खिलौना खरीदने जाते हैं, तो लड़कियों के लिए डॉल्स वगैरह खरीदी जाती हैं और लड़कों के लिए फुटबॉल वगैरह। On the other hand, there are many Indian sportswomen who have brought glory to the nation by winning medals and titles. लेकिन दूसरी तरफ हमारी भारतीय महिलाएं भी हैं जिन्होंने काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल गेम खेलकर हमारे इंडिया को काफ़ी प्राउड फील कराया और मेडल्स भी जीते हैं। Now things have certainly improved for women, लेकिन आजकल थोड़ी सुविधा औरतों के लिए भी हो गई है। The role and status of an Indian woman in sports have become equivalent to that of man. जो औरतों का इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स टीम है, स्पोर्ट है, वो आदमियों के इक्वल हो चुकी है। फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, वी हैव मैनी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु आर द रोल मॉडल्स फॉर यंगर जनरेशन। और सौभाग्य से हमारी काफ़ी महिलाएं भी हैं जो स्पोर्ट्स में उन्होंने काफ़ी कुछ मिला हुआ है, जैसे मेडल्स वगैरह, जैसे साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सायना मिर्ज़ा, ये सब लोग हैं। तो इनसे जो छोटे बच्चे हैं वो उन्हें इंस्पिरेशन मिलती है, इंस्पायर होते हैं, उनसे प्रेरणा मिलती है। देयर सक्सेस हैव इंस्पायर्ड अदर गर्ल्स। उनकी जो सफलता है वो दूसरी लड़कियों को इंस्पायर करती है टू टेक अप स्पोर्ट्स एज देयर कैरियर। अब खेल को अपना कैरियर बनाने के लिए। पीटी ऊषा। अब हम पीटी ऊषा के बारे में पढ़ेंगे। पीटी ऊषा इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ बेस्ट नॉन वुमेन एथलीट्स। जो पीटी ऊषा है, ये इंडिया की सब जानी मानी वुमेन एथलीट्स है, यानी जो वुमेन खिलाड़ी होती हैं। शी हैज़ वॉन, जो एथलीट्स यानी भाग दौड़ वाले जो होते हैं, रनिंग टाइप के गेम्स, उनमें शी हैज़ वॉन मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। इन्हें काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल चुके हैं, खिताब भी मिल चुके हैं। शी वॉज नॉन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। इन्हें क्या कहा जाता था? क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। पीटी ऊषा रिसीव्ड पद्मश्री। पीटी ऊषा को पद्मश्री मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। शी वॉज नेम्ड द स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी। उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ सेंचुरी भी कहा जाता है, शताब्दी की एक स्पोर्ट पर्सन, खिलाड़ी, बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। जब इंडियन ओलंपिक हुआ था तब। अब हम साइना नेहवाल के बारे में पढ़ेंगे। इनके नाम से आप सब वैसे परिचित होंगे। साइना नेहवाल इज़ ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन गर्ल। इन्हें गोल्डन गर्ल भी कहा जाता था, साइना नेहवाल को।
ऑफ इंडियन बैडमिंटन। किसका? बैडमिंटन का, भारतीय बैडमिंटन का। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स टू रीच द वर्ल्ड्स नंबर 1 रैंक इन बैडमिंटन। ये देश की, ये हिस्ट्री की सबसे पहली वुमेन है जिन्होंने बैडमिंटन में इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है, इतनी अच्छी रैंक पाई थी। शी हैज़ रिसीव्ड पद्म भूषण। इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है। किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। अब हम साइना मिर्ज़ा पे आते हैं। साइना मिर्ज़ा इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड फेसेस इन इंडियन स्पोर्ट्स। यानी ये भी काफ़ी जानी मानी, इनका चेहरा भी हम सब जानते ही होंगे। शी इज़ द ओनली वुमेन फेस ऑफ इंडिया लॉन टेनिस। ये केवल और केवल इंडिया की, ये केवल एक इकलौती वुमेन है, औरत है, जो इंडिया का टेनिस खेलती थी, टेबल जो लॉन टेनिस खेलती थी। who was formerly ranked number 1 in the women's doubles ranking। जो वुमेंस की डबल रैंकिंग होती होगी उसमें इन्होंने सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1 रैंक प्राप्त किया था स्थान। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। WTA न्यू कम ऑफ द ईयर भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न भी मिल चुका है और इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है। अब हम पीवी सिंधु के बारे में पढ़ेंगे। पीवी सिंधु इज़ अ राइजिंग स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ बैडमिंटन। ये भी बैडमिंटन की इस दुनिया में एक काफ़ी जानी मानी सितारा है। हु इज़, यहाँ सितारे का मतलब है काफ़ी पॉपुलर है। शी इज़ करंटली द वर्ल्ड्स नंबर 7 इन BWF वर्ल्ड रैंकिंग। BWF में ये वर्ल्ड नंबर 1 रैंक पे है। वर्ल्ड के किस नंबर पे? 7th नंबर पे। She became the first ever Indian woman single player to win a medal at the World Badminton Championship। ये दुनिया की एक ऐसी औरत हैं जिन्होंने सिंगल प्लेयर वाले गेम में मेडल जीता था इंडिया बैडमिंटन चैम्पियनशिप में दुनिया की। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न भी अवार्ड भी मिल चुका है। अब हम MC मैरी कॉम पे आते हैं। MC मैरी कॉम इज़ ऑल्सो नॉन एज मिलियन रुपी बेबी इन इंडिया। इन्हें मिलियन रुपी बेबी भी कहा जाता है इंडिया की। दिस स्ट्रॉन्ग लेडी इज़ अ 5-time बॉक्सिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप एंड हैज़ एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन हर किटी। इन्हें ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है और इन्हें ये 5 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप खेल चुकी हैं। She is the first lady boxer to have won bronze medal for India at the London Olympic। लंदन ओलंपिक में ये भारतीय पहली महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। शी इज़ ऑनर्ड विद, इन्हें क्या क्या सम्मान दिया गया? पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब हम आएंगे मिताली राज पे। मिताली राज इज़ द फेस ऑफ इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम। ये भारतीय क्रिकेट टीम की थी एंड इज़ रैंक्ड नंबर 10 बाय ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग। ICC वर्ल्ड वुमेन क्रिकेट रेटिंग जो है उसमें ये 10th नंबर पे थी, 10th नंबर पे है। शी इज़ द कैप्टन ऑफ इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम। ये इंडिया की जो क्रिकेट औरतों की टीम है उसकी कैप्टन है इन टेस्ट में एंड ODI में। शी इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और औरत वाले क्रिकेट में इन्होंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोर किया था। शी हैज़ रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है, पद्मश्री मिला है, यूथ स्पोर्ट्स आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड भी मिल चुका है एंड मैनी मोर, और काफ़ी और भी मिल चुके हैं। अब ये हैं गीता फोगाट। इनके बारे में आपने दंगल वाली मूवी में भी पर देखा होगा, ये आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। गीता फोगाट इज़ एन इंडियन रेसलर। ये रेसलर रह चुकी हैं, रेसलर हैं अब भी, एंड द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन फॉर द कंट्री टू हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। ये ऐसी पहली औरत है हमारी कंट्री की जो ओलंपिक के लिए सेलेक्ट की गई थी। शी इज़ अ फ्री स्टाइल
रेसलर, ये मतलब अपने ही अंदाज में खेलती हैं। हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग एट कॉमनवेल्थ गेम्स। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग में इंडिया की पहली वुमेन है जिन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। शी हैज़ बीन कन्फर्ड विद द अर्जुन अवार्ड। इन्हें किससे सम्मानित किया गया? अर्जुन अवार्ड से, फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन नेशनल स्पोर्ट्स इन 2012। किस लिए अवार्ड दिया गया था? इनकी बढ़िया एकदम अति उत्तम इनकी जो अचीवमेंट थी, यानी बहुत अच्छा खेली थी, इसलिए इन्हें नेशनल स्पोर्ट्स में 2012 में 2012 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब यह है अरुणिमा सिन्हा। अब हम इनके बारे में भी देखेंगे। अरुणिमा सिन्हा इज़ द फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्टी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। यानी जो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करते हैं, ये उनमें से पहली वुमेन है इंडिया की। शी वॉज अ फॉर्मर नेशनल फुटबॉल, ये एक नेशनल फुटबॉलर भी हैं एंड वॉलीबॉल प्लेयर भी हैं। शी लॉस्ट हर लेग आफ्टर शी वॉज थ्रोन आउट फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन वाइल रेसिस्टिंग एन अटैक फ्रॉम थीव्स इन 2011। ये एक मूवी भी थी इनकी, मैंने भी देखी थी। इन्हें ट्रेन से जो चोर चुके थे उन्होंने फेंक दिया था और इनका ट्रेन से एक पैर टूट गया था, लेकिन तब भी इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे फतेह प्राप्त की थी। तो ये वही हैं। तो यानी इन्हें ट्रेन से, देखिए लिखा भी, इन्होंने अपना लेग खो दिया था। कैसे? जब इन्हें चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। किसकी वजह से? चोरों की वजह से 2011 में। शी हैज़ रिसीव्ड पद्मश्री, इन्हें पद्मश्री दिया गया है, एंड तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी दिया गया है, विच इज़ एट पार विद द अर्जुन अवार्ड, जो कि अर्जुन अवार्ड से कहीं गुना ज़्यादा है। देयर आर मैनी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन, यहाँ हमारे देश में काफ़ी औरतें हैं जो कि खिलाड़ी हैं। हु ब्रिंग ग्लोरी टू देयर फैमिली, जो अपनी फैमिली को प्राउड फील कराती हैं एंड और हमारे देश को भी। हाउ एवर आर सोसाइटी स्टिल नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट एंड दैट encouraging sports among girls is an academic important for their personality डेवलपमेंट। हमारी सोसाइटी को अब भी इनकरेज करना चाहिए और समझना चाहिए कि गर्ल्स के लिए भी और लड़कियों के लिए भी स्पोर्ट्स इम्पॉर्टेंट है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी, एज इट इज़ फॉर देयर एकेडमिक्स, और उनके एकेडमिक्स यानी पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। वर्च्यूज़ लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्नड ऑन स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स में ये सारी चीज़ें जैसे टीम स्पिरिट, क्योंकि क्रिकेट में किसी भी गेम में टीम भी होती है, लीडरशिप भी होता है, लीडर भी होता है, डिसीज़न भी लिए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यानी सबके डिसीज़न को समझ के फिर एक अच्छा सा डिसीज़न चूज़ करना, वो भी इसमें स्पोर्ट्स में आता है। सो फ्रेंड्स, हमारे चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन। सो ये आंसर आई थिंक साइना नेहवाल है या फिर साइना मिर्ज़ा है। रिकॉग्नाइज्ड रैंक्ड, देखिए साइना नेहवाल, तो इसका आंसर होगा साइना नेहवाल इज़ ऑल्सो नॉन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। फर्स्ट का आंसर साइना नेहवाल है। सेकेंड है, हु इज़ द हाइएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर। क्रिकेट की तो एक ही हैं, देखिए मिताली राज, तो इसका आंसर है मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमेन और वाई। ये तो फ्रेंड्स आपको खुद ही करना है कि कौन से आपके स्पोर्ट्समैन फेवरेट है और क्यों है। व्हाट क्वालिटीज़ कैन बी लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। सो कौन कौन सी क्वालिटी हम स्पोर्ट पे सीख सकते हैं, तो ये वाली। वर्च्यूज़ लाइक टीम स्पिरिट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कैन बी बेटर लर्नड ऑन द स्पोर्ट्स ग्राउंड, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट, व्हाट डू यू डू इन ऑर्डर टू इनकरेज गर्ल्स टू टेक अप स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स लेने के लिए हमें गर्ल्स के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सोसाइटी को समझना चाहिए। हाउएवर आवर सोसाइटी स्टिल नीड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक एकेडमिक्स तक। अब हम टिक द करेक्ट भी कर ही लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड। PT Usha. MC Mary Kom is also known as Billion Rupee Baby.
हु इज़ द रेसिपिएंट ऑफ तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर? इसका आई थिंक अरुणिमा सिन्हा। हाँ देखिए यही है अरुणिमा सिन्हा, यहाँ पर लिखा भी है। तो इसका थर्ड वाले का आंसर है, कहाँ ये थर्ड ही है, कौन सा है? हाँ थर्ड वाले का है अरुणिमा सिन्हा। हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वुमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट? मिताली राज, ये तो आपको पता ही है। सो हमारे आंसर है, मैं एक बार अच्छे से लिख देती हूँ। इसका मिताली राज है, इनका अरुणिमा सिन्हा है, इसका है ये, एंड फर्स्ट वाले का है पीटी उषा। सो अब हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर्स और टिक द करेक्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम का ज़रूर आंसर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।